दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। सिंधु बॉर्डर पर किसानों ने डेरा डाल दिया है। हरियाणा और पंजाब के किसानों ने यहां पर डेरा डाला है। केंद्र के कृषि कानून का विरोध लगातार जारी है। डबरा से भी आज आंदोलन में शामिल यहां पर किसान होंगे। कल सरकार के साथ बैठक में कोई यहां पर बात नहीं बन पाई और बातचीत बेनतीजा रही। तो दिल्ली से ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। दिल्ली में 7वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है। कल सरकार के साथ बातचीत बेनतीजा रही और इसके बाद अब 3 दिसंबर को एक बार फिर से बातचीत होगी। कल सरकार के साथ बैठक में सहमति नहीं बन पाई है। तो मंगलवार को किसान आंदोलन के मद्देनजर सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई, लेकिन फिलहाल किसी नतीजे पर यह बातचीत नहीं पहुंच पाई। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विज्ञान भवन में बैठक के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ रेलवे और वाणिज्य के उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश मौजूद थे, लेकिन सहमति नहीं बन पाई और 7वें दिन भी दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी है। चले तो दिल्ली में 7वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है। लगातार किसान प्रतिनिधि और सरकार के बीच बातचीत का दौर भी जारी है, लेकिन किसी नतीजे पर अब तक नहीं पहुंच पाए हैं। 3 दिसंबर को एक बार फिर से बैठक होगी, जिसमें किसी नतीजे पर पहुंचने की यहां पर संभावना है। चलिए सीधा दिल्ली का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता नासिर गौरी इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। किसान आंदोलन को लेकर किस तरह की स्थिति यहां पर बनी हुई है, ये सीधा उनसे जानेंगे। नासिर, लगातार 7वें दिन भी किसानों का आंदोलन दिल्ली में जारी है, बातचीत का दौर भी जारी है, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा रहा। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि किस तरह से आंदोलन यहां पर किसान कर रहे हैं। देखिए, मैं दिल्ली का जो सिंधु बॉर्डर है वहाँ पर मौजूद हूँ और लगातार सिंधु बॉर्डर हुआ, गाजीपुर बॉर्डर हुआ, यहाँ पर किसानों का डेरा डाले हुए हैं। लगभग जहाँ पर मैं मौजूद हूँ सिंधु बॉर्डर, लगभग 5 से 10 हज़ार किसान यहाँ पर मौजूद हो। जहाँ जैसा कि पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ से किसान आए हुए हैं। उनका सीधा सीधा कहना है कि जब तक जो कृषि बिल कानून है जो लाया गया है, अगर उसको वापस नहीं लिया जाता है, जब तक उनका विरोध जारी रहेगा। खास बात यह है कि ये अपने साथ में 6 महीने का राशन भी लेकर चले हुए हैं। तो उनका कहना है कि जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाएगा, जब तक वो उनका ये विरोध प्रदर्शन है वो चलता रहेगा। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि जो मेरे बाजू की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर जो पंजाब के जो किसान हैं वो बाकायदा उनकी सभा चल रही है। ट्रैक्टर ट्रॉलीज लगाए हुए हैं, बाकायदा राशन पानी है हर ट्रॉलीज के अंदर। और उनका साफ कहना है कि जब तक जो कृषि बिल कानून है वो वापस नहीं हो जाता है, जब तक उनका ये विरोध है वो लगातार जारी रहेगा। हालांकि इस मामले को लेकर कल केंद्रीय कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, उन लोगों की वार्ता हुई थी। उन्होंने जो किसानों से बैठकर बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन जो बातचीत थी लगभग सरकार की कोशिश थी कि सकारात्मक बातचीत हो सके, लेकिन किसानों कहीं ना कहीं उसमें पेश फंसा हुआ है और उसको लेकर केंद्र सरकार अभी तक निर्णय नहीं ले पा रही है। तो इसके चलते अब जो बैठक है फिर 3 तारीख को फिर रखी गई है, तब डिसाइडेड हो पाएगा कि किसानों के बीच में किस तरह का समन्वय बैठाने की कोशिश है वो केंद्र सरकार करती है। लेकिन जिस तरह का जो माहौल है उससे ये कहा जा सकता है कि किसान है वो एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। और इसी के चलते हम देखेंगे कि पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ से ये किसान है वो भी पहुंच चुके हो, बाकायदा पूरा अपने साथ में राशन लेके आए हुए। और खासकर बात करें हम मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की, तो ग्वालियर के डबरा जिले से भी किसान यहाँ के लिए आज कूच करने वाले हैं। तो लगभग वो भी देर रात तक यहाँ पहुंच जाएंगे। तो जो किसान आंदोलन की जो आग है वो अब पूरे देश में लगातार फैलती जा रही है और उसी का नज़ारा ये देख सकते हैं कि ये सिंधु बॉर्डर है एक पुलिस छावनी में तब्दील किया हुआ है। रैपिड एक्शन फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, साथ ही दिल्ली पुलिस के लोग हैं, सबको तैनात किया गया है। उनकी कोशिश यही है कि जो किसान हैं उनको दिल्ली में घुसने से कैसे भी करके रोका जाए और उसी के चलते यहाँ पर बैरिकेडिंग्स कर दी गई है। देखेंगे आपकी ये जो जवान है किस तरह से ये मूवमेंट है वो किया गया है। काफ़ी पुलिस छावनी में इस जो सिंधु बॉर्डर है उसको तब्दील कर दिया गया है। कोशिश यही है कि कोई भी किसान इस सिंधु बॉर्डर से अंदर दिल्ली को अंदर कूच ना कर सके। और यही कोशिश है क्योंकि ये जो सिंधु बॉर्डर है लगभग 50 किलोमीटर तक है। और आप देख सकते हैं कि ये कुछ पंजाबी लोग हैं जो प्रदर्शनकारी हैं, लेकिन
लेकिन वो पुलिस के पास पहुंच रहे हैं, उनसे उनको चाय भी पिला रहे हैं। तो मतलब एक अलग नज़ारा भी ये देखने को मिल रहा है कि वो सेवा भाव से भी लगे, लेकिन उनका कहना है कि मांग एक अलग जगह है, उनका सेवा भाव एक अलग जगह है। वो उनके कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं, वो किसी भी कीमत पर 1 इंच पीछे हटने वाले नहीं हैं और इसी को लेकर अपने साथ में राशन पानी लेकर भी आए हुए हैं। जब तक मांगे नहीं हो जाती पूरी, जब तक वो वापस नहीं जाने वाले हैं। नासिर, जिस तरह से लगातार बॉर्डर पर फोर्स की संख्या यहां पर बढ़ाई जा रही, किसान भी ये चाह रहा है कि बड़ी संख्या में जो किसान है वो उनके साथ यहां पर पहुंचे और इस प्रदर्शन में शामिल हो। क्या माना जाए कि आने वाले दिनों में इस प्रदर्शन का स्वरूप और किस तरह से हो सकता है? देखिए, अगर कल अब जो सारा माजरा है कल की बैठक पर टिका हुआ है। कल फिर से केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनके साथ में और केंद्र सरकार के मंत्री, वरिष्ठ मंत्री भी रहेंगे और उनकी कोशिश यही रहेगी कि जो किसान दल हैं, लगभग 28 से ज़्यादा जो किसान दल है वो इस प्रोटेस्ट में शामिल है, किसान बिल का विरोध कर रहे हैं। खासकर एमएसपी को लेकर सबसे बड़ा विरोध है कि जिस तरह से एमएसपी को लेकर कोई कानून नहीं बनाया गया। उनका कहना है कि अगर नहीं बनाया गया और वापस नहीं होता है तो वापस नहीं होंगे। हालांकि अब जो कल की जो वार्ता थी जो किसानों के बीच में पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि विज्ञान भवन में हुई थी, वो वार्ता विफल हो गई थी। लेकिन आज भी कुछ कोशिशें रहेंगी, लेकिन फाइनल जो मीटिंग है, कोशिश यही है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की और उनके जो मंत्री हैं केंद्र सरकार में कि कैसे भी करके 3 तारीख को जो किसान है और सरकार के बीच में समन्वय बैठा लिया जा सके, उसको कुछ बीच का रास्ता निकाला जा सके, उसको लेकर लगातार गतिरोध है। तो देखना होगा कि 3 तारीख को किस तरह का निर्णय है वो होता है। नासिर, यहाँ पर यह भी समझना होगा किसान प्रतिनिधियों और सरकार के बीच लगातार बातचीत का दौर भी जारी है। आखिर कहां पर जो है ये पूरा पेच फंस रहा है जो सहमति नहीं बन पा रही? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो किसान हैं वो साफ चाहते हैं कि एमएसपी को लेकर कानून बने, लेकिन जो कृषि बिल कानून है, 3 जो कानून लेके आए गए हैं उसमें एमएसपी का कहीं भी कोई हवाला नहीं है। और ऐसे में वो चाहते हैं कि एमएसपी कहीं ना कहीं सबसे बड़ी इनकम का जरिए होता है, सोर्स ऑफ इनकम होता है किसान का, एक रीढ़ की हड्डी होती है एमएसपी किसान की, और वही इस जो उनके बिल से गायब है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका जो विरोध है वो किसान बिल को लेकर सीधे तौर पर, उनका कहना सिर्फ यही है कि एमएसपी अगर उसको लागू नहीं किया जाएगा तो किसान किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। और लगातार जिस तरह से अब संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जैसे कि सिंधु बॉर्डर पर मौजूद हूँ, यहाँ पर लगभग 5 से 7 हज़ार किसान यहाँ पर मौजूद हैं। गाजीपुर बॉर्डर है, यहाँ भी 4 से 5 हज़ार किसान मौजूद है। अलग बुराड़ी बॉर्डर है, वहाँ पर मौजूद है। तो अलग अलग हिस्सों में जो दिल्ली के जो एंट्री वाले पॉइंट हैं जो अन्य राज्यों को जोड़ते हैं, वहाँ पर अब किसानों का जो जमावड़ा है वो लगना शुरू हो गया है। हालांकि कुछ दिन पहले तो स्थिति जाम जैसी थी, पूरी दिल्ली जाम सी स्थिति हो गई थी, जो बैरिकेड जो बॉर्डर है। लेकिन अब थोड़ा सा किसानों ने भी अब अपने टेंट को अलग कर लिया है और रास्ता आवाजाही शुरू कर दी है। लेकिन कुल मिलाकर उनका ये कहना है कि जब तक उनके तंबू यहाँ गड़े रहेंगे, जब तक किसान। चलिए, कुल मिलाकर नासिर, यदि हम देखें तो कल का इंतजार करना होगा। कल जब एक बार फिर से बातचीत होगी तो क्या किस नतीजे पर यहाँ पर पहुंचा जाता है ये देखना होगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम किसानों ने डेरा डाला है, हरियाणा और पंजाब के किसानों ने डेरा डाला है। केंद्र के कृषि कानून का विरोध जारी है। डबरा से भी आज आंदोलन में शामिल होंगे किसान। कल सरकार के साथ बैठक में नहीं बनी थी बात। तो सिंधु बॉर्डर पर किसानों ने डेरा डाला हुआ है। कल बैठक में बातचीत नहीं बनी थी और आंदोलन किसानों का जारी है। केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस मौसम में जब ठंड तेज पड़ रही है, खुले में किसान अपनी मांगों के साथ आंदोलन कर रहे हैं। नासिर दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता। नासिर, ये जो किसान धरने पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि इनके पास फिर विकल्प क्या है, व्यवस्था क्या है? क्योंकि ठंड पड़ रही है, आंदोलन भी करना है, खुद को भी बचाना है, क्या कोई इंतजाम इनके पास है या बैठे हुए हैं ये? देखिए, मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ यानी कि दिल्ली का सिंधु बॉर्डर है, यहाँ पर हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं वो मौजूद हैं। और अपने साथ में आप देखेंगे कि जैसा कि आपने पूछा कि अपने साथ में क्या साधन लेके आए हैं, किस तरह की व्यवस्था, तो ये ट्रॉलियाँ बनी हुई है, बाकायदा इनको ढका हुआ है, कवर्ड किया हुआ है। यहाँ पर राशन भी है और रात को सोने की व्यवस्था भी है। बाकायदा यहाँ पर टेंट लगा हुआ है। यहाँ पर किसानों की जो सभा है, जो आए हुए हैं, हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं और अलग अलग जगहों से हैं, मध्य प्रदेश से भी है, कुछ उत्तर प्रदेश से भी है। तो दिल्ली के जो बॉर्डर
बॉर्डर है, यानी कि गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, बुराड़ी बॉर्डर, यहाँ पर जो किसान हैं वो जमा हो चुके हैं और उनकी सीधी सीधी मांग है, जब तक केंद्रीय कृषि बिल कानून है वो वापस नहीं हो जाता है, जब तक वो इस तरह का प्रदर्शन 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि एमएसपी को लेकर सरकार ने कोई प्रावधान नहीं किया है, जबकि प्रावधान करना चाहिए था, और जो बिल लेके आए हैं तो उसमें किसान की सहमति ये थोपा गया है। कल भी उनकी वार्ता हुई थी, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर थे, पीयूष गोयल थे और विज्ञान भवन में मीटिंग हुई थी, किसान संगठन थे उनके साथ में मीटिंग हुई थी, लेकिन मीटिंग के कोई सकारात्मक पहलू अभी फिलहाल दिखते नजर नहीं आए, जिसके चलते 3 तारीख को फिर से बैठक बुलाई गई है। लेकिन किसान का आंदोलन है जो वो अब लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमने पहला देखा था कि 27 संगठन किसानों के थे वो साथ थे, लेकिन अब 35 संगठन है वो साथ में, और आप देखेंगे ये किसान है, ये भी जो लोग हैं, आप लगातार उनका आने का जो सिलसिला है अलग अलग जगहों से वो शुरू हो चुका है। और कई सारे जो किसान हैं उनका सीधा कहना है जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मान लेती, जब तक वो 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्या कहना चाहते हैं, ये कब तक आप लोगों का प्रदर्शन रहेगा? देखो, जब तक हमारे ऑर्डिनेंस वापस नहीं होगा तब तक इधर ही रहेंगे। तो क्या लगता है कि किसानों से पूछा नहीं गया, थोप दिए गए बिल, और ये प्रोटेस्ट आपका आखिर कब तक जारी रहेगा? जो ये पहले ऑर्डिनेंस तैयार किए ना, वो लीडरों ने किया, पॉलिटिकल बंदे ने किया, तो ये किसानों को बुलाते, वो बताते हमारे को ये चाहिए, फिर कब करना था इनने, ये बिना पूछे धक्के से दोनों पार्लियामेंट में और दोनों साइड पे धक्के से पास किया है बिल है। आप कब तक बैठे रहेंगे, क्या सोच कर रहे हैं? नहीं, ये बैठने का तो कोई मतलब नहीं, मतलब हमारे ऑर्डिनेंस रद्द हो दे, हमें अपने घर जाए, हमारी मांगा जो माननी चाहिए सरकार को, और अगर नहीं करते हैं तो किस तरह? नहीं करना, जो हम बैठे हैं हम। तो क्या राशन पानी सब लेकर आए हुए हैं? हाँ, 5-6 महीने का राशन सभी के पास है, जब तक ये चलेंगे शांतिपूर्वक ऐसे ही रहेंगे। लेकिन कहा जाता है दिल्ली की बड़ी कड़ाके की ठंड है, रात को डेरा डाले हुए हैं आप लोग। क्या दिल्ली में बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ती है, डेरा डाले हुए हैं, व्यवस्था करके हम 6 महीने का राशन साथ में लेकर आए हैं, अगर मान लेगा तो ठीक है, नहीं मानेगा साल लग जाए, 2 साल लग जाए, जहाँ से लेंगे नहीं, अपना हक लेंगे, फिर छोड़ेंगे मोदी को। आप युवा हैं, क्या सोचते हैं इस बिल को लेकर? हम तो अपना बिल माफ करवा के जाएंगे, जो भी हो जाए। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि किसान हैं जो पंजाब से आए हुए हैं, उनका साफ कहना है कि जब तक ये कृषि बिल कानून है वो वापस नहीं हो जाता है, वो 1 इंच पीछे नहीं हटने वाले हैं। वो अपने साथ में 6 महीने का राशन लेकर भी साथ में आए हैं, और उनकी कोशिश यही है कि दबाव बना रहे सरकार पर। सरकार की वार्ता भी हो रही है, लेकिन शायद वार्ता नाकाफी नजर आ रही है। और भी लोग हैं, उनसे बात जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की, क्या आप युवा क्या कहते हो आप लोग? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਾ, ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਨੇ ਸਹੀ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ? ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। हिंदी जानते पंजाबी नहीं आती? आप बोलिए। नहीं आप हम तो कह रहे हैं, आप बताइए ना, आप सही बैठे हुए हैं? जो सही बैठे हैं हम, एक मिनट, हम बैठे हैं ना, आप देख रहे हो कितने दिनों से, हम सही हैं या गलत है? आप ही सारे कानून जानते हो, आप बताओ हम सही हैं या गलत है? सही है ना। दूसरी बात, आपने हमारा हाल जान लिया, हमें दिल्ली का हाल बताइए, वहाँ पे क्या हाल? हम हमारे बैठ से तंगी है या नहीं तंगी उनको कोई? 3 तारीख तक तो जैसे कि कल उनकी किसानों के बीच में वार्ता हुई थी, लेकिन अब जो वार्ता है 3 तारीख को टिकी हुई है। कल वार्ता होगी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और उनके जो केंद्र सरकार के जो बड़े मंत्री हैं। नासिर, कल जो बैठक हुई थी उसमें बात नहीं बनी, कल जो बैठक हुई थी उसमें बात नहीं बनी, क्या कुछ ऐसे बिंदु थे जिस पर सहमति नहीं बन पाई? ये क्या चाह रहे हैं, क्या सुधार चाहते हैं कानून में? देखिए किसानों का सीधा सीधा कहना है कि एमएसपी लागू किया जाए, और एमएसपी को लेकर उनकी लड़ाई है वो शुरुआत से है, क्योंकि जो 3 कृषि बिल कानून लेकर आए गए हैं बड़ा उनका, क्योंकि किसानों का कहना है कि एमएसपी यानी किसानों की रीढ़ की हड्डी होती है, वो उसको बहुत मायने रखती है, लेकिन कहीं भी एमएसपी को लेकर जिक्र नहीं है, कोई कानून नहीं है, और उसको सीधा सीधा विरोध है। ऐसे में लग रहा है कि लगातार जिस तरह का गतिरोध बढ़ता जा रहा है, अब सरकार भी कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो रही है। एमएसपी को लेकर जो टकराव पैदा हो रहा है
सके, उस पर अमेंडमेंट किया जा सके उस बिल में, तो ये सारी चीज़ें हैं वो चल रही है अभी। लेकिन कल की जो वार्ता रहेगी, 3 तारीख को जो वार्ता होने वाली है, वही क्लियर कर पाएगी कि अब आगे किसानों की रणनीति क्या है। और उन्होंने साफ कह दिया किसानों को, हम मजबूरी में बैठे हैं, अगर सरकार हमारी बातों को मान लेती है तो हम आज उठने को तैयार हैं, लेकिन हमारी बातों को अगर सरकार नहीं मानेगी तो चलिए, हम किसान नासिर, किसान जो है वो पूरी तैयारी के साथ में आया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आंदोलन कब तक खिंचेगा, क्या बातें हो पाती हैं, क्या ये संतुष्ट होकर वापस अपने घर जा पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।